नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुष्पेंद्र वन, गुड इवनिंग भैया। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाइएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास जो स्टार्ट हो रही है क्रिया को लेकर के, जो रह चुकी थी आधी। ठीक है ना, मैं कहीं कुछ काम से बाहर चला गया था। ठीक है, सभी लोग आ जाइएगा, लाइव क्लास हो चुकी है। ठीक है ना बेटा। ठीक है, गुड इवनिंग नंदिनी। ठीक है, नमस्ते। कहाँ चले गए थे भाई इतने दिन? थोड़ा सा काम था इसलिए चले गए थे। आ जाइए भाई, सभी लोग आ जाइए, लाइव आ जाइएगा। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है भाई, सभी लोग आ जाइएगा। चलिए तो चलते हैं क्लास की तरफ। क्रिया की क्लास, जो हमने आपको क्रिया की क्लास पढ़ाई थी, आज वही क्रिया की क्लास स्टार्ट होने जा रही है दोबारा से। ठीक है ना। सभी लोग एकदम आ जाइएगा, सभी लोग दूसरे को शेयर कर दीजिएगा ताकि क्लास को लेने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। प्रिया प्रजापति, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे हमसे बोल रहे थे, सर क्रिया के साथ सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया, इनके साथ वाक्य कैसे आएंगे, ये कुछ लोग बोल रहे थे कि इनके साथ हम वाक्य कैसे पढ़ेंगे। तो बेटा इनके साथ वाक्य पढ़ने, गुड इवनिंग बंस। ठीक है, अब ठीक है सर, ठीक है। इनके साथ वाक्य पढ़ने के लिए हमें सकर्मक वाक्य पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? सकर्मक वाक्य पढ़ने हैं। सकर्मक वाक्य क्या पढ़ने हैं? हमें सकर्मक वाक्य पढ़ने पड़ेंगे और अकर्मक वाक्य पढ़ने पड़ेंगे। देखो बेटा, सकर्मक वाक्य और अकर्मक वाक्य हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना। जितने लोग भी जुड़े हैं हमसे, तो सभी लोग हमारे इस वीडियो को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, शेयर करें। ठीक है, चलिए। सकर्मक वाक्य क्या है? जिस वाक्य में कर्म उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? कर्म उपस्थित हो। ठीक है ना, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित हो। अकर्मक क्या है? जिस वाक्य में कर्म ना हो। ये चीज समझनी है, जिस वाक्य में कर्म ना हो। गुड इवनिंग भैया तेंद्र, आपने कुछ दिन से पढ़ाया नहीं बेटा। मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से मैं नहीं पढ़ा पाया। ठीक है ना, और अब डेली क्लास होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए चलते हैं। उदाहरण क्या है? देखो बेटा, कर्म उपस्थित हो, जैसे कि हुआ है पुस्तक पढ़ता है। देखो ये इसमें कर्ता है। ठीक है ना, कर्म है और क्रिया है। तो जिस वाक्य में, यही तो हम आपको बता रहे हैं बेटा, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित हो। देखो इस वाक्य में कर्म है। भैया बाहर गए थे काम से। ठीक है, बढ़िया। ठीक, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित हो, कर्म है इसमें। जैसे कि उदाहरण है अगला इसका, अकर्मक का, वह खाता है। तो ये कैसे सकर्मक हो गया? वाक्य सकर्मक नहीं है। ठीक है ना बेटा, क्या नहीं है? वाक्य सकर्मक नहीं है। वाक्य देखो इसमें कर्ता है, ठीक है ना, और क्रिया है। यही हम आपको सिखा रहे हैं। वाक्य कैसा है? वाक्य पूछा जाए, वाक्य कैसा है? वाक्य कैसा है? तो उत्तर होगा अकर्मक। और प्रश्न में अगर ऐसे पूछा जाए क्रिया कौन सी है,
क्रिया कौन सी है? तो आंसर होगी सकर्मक। ये चीज भैया समझते चलना है। ये देखो, वाक्य कैसा है तो अकर्मक, क्रिया कैसी या कौन सी है तो सकर्मक। क्रिया सकर्मक है क्योंकि अब हम सिर्फ क्रिया की अगर बात करेंगे इसमें क्रिया, तो क्रिया कौन सी लगी है? खाना। हमें फिर वाक्य से मतलब नहीं है, वाक्य के बारे में नहीं बात कर रहे हम। बब्बू राजा गुड इवनिंग। ठीक, ठीक है, ठीक है। अरे बेटा अब नहीं जाएंगे हम, अब हम जून में जाएंगे, परेशान ना रहो, ठीक है ना। वाक्य कैसा है तो अकर्मक है, और वाक्य में क्रिया कौन सी लगी हुई है तो वाक्य में क्रिया सकर्मक लगी है। देखो सीधा सीधा लिखा है, जिस वाक्य में कर्म ना हो, क्या ना हो? कर्म ना हो। इस वाक्य में कर्म नहीं है, क्रिया है। क्रिया कैसी लगी है? क्रिया सकर्मक लगी है, लेकिन वाक्य कैसा है? वाक्य अकर्मक है, ठीक है ना। यही वाक्य देखो इधर पे, वह पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कर्म उपस्थित हो। देखो बेटा ये कर्म है पुस्तक, तो ये कैसा वाक्य है? तो ये सकर्मक वाक्य है। क्रिया कैसी है? क्रिया भी कैसी है? तो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है और सकर्मक वाक्य है। वाक्य कैसा है? वाक्य अकर्मक है। क्रिया कैसी है? सकर्मक है। क्लियर समझ में आया? अगर ये बात क्लियर समझ में आ गई हो तो एक बार इसमें कमेंट बॉक्स में लाइक का बना दीजिए, या हां या यस लिख दीजिए। यस लिख दीजिए या लाइक कर दीजिए, फटाफट हम समझ जाएंगे कि आपको चीजें, हमारी बात समझ में आ गई है। जल्दी से, अगर बात समझ में आ गई तो जल्दी से बता दीजिए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ ठीक है ना बेटा, जल्दी से। समझ नहीं आया? यस सर। प्रिय प्रजापति, ये चिन्ह क्या लिखा है? लाइक का चिन्ह तो है ही नहीं। ठीक है, जो भी हो ठीक है। समझ नहीं आया? फिर से देखो, देखो समझ नहीं आया तो फिर से देखो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। क्या लिख रहा है? ये गड़बड़ हो ही जाता है इसका। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। देखो बेटा, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की तरफ चलते हैं। यतेंद्र को आ गया, पंकज अकर्मक वाक्य समझ में नहीं आया है ना। चलो देखते हैं। मैसेज रीड करने की आदत है, बड़ी अच्छी बात है। चलो चलो देखो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की अगर बात की जाए क्या होती है। देखो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण क्या हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, वह है प्रतिदिन, वह है प्रतिदिन सुबह घूमने जाता है। तो बताओ इस वाक्य में, क्या ये वाक्य में कर्म लगा है? क्या इस वाक्य में कर्म लगा है? सोचो जरा यहां से। ठीक है, क्या इस वाक्य में कर्म लगा है? ये वाक्य बताइए, ये बात बताइए। बस यहां ये बात समझिए, वाक्य में अगर कर्म लगा है, पंकज ध्यान से समझना है आपको। वाक्य में यदि कर्म लगा है तो यह वाक्य सकर्मक वाक्य होगा, ठीक है ना। तो यह वाक्य सकर्मक वाक्य होगा। और वाक्य में और अगर दूसरा बताएं, वाक्य में यदि कर्म नहीं लगा है तो यह वाक्य
अकर्मक वाक्य होगा। ठीक है ना? क्या क्या समझ में आई बात? कर्म नहीं लगा है, कर्म लगा है तो वाक्य सकर्मक है, वाक्य में अगर कर्म नहीं लगा है तो वाक्य अकर्मक है। वाक्य विन्यास देखो, वाक्य विन्यास क्या होता है? वाक्य विन्यास दो तरीके से बनता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है ना? एक तो विन्यास ये होता है, दूसरा विन्यास होता है कर्ता और क्रिया। ये जो विन्यास है वो सकर्मक का है, सकर्मक का है, और ये विन्यास जो है वो अकर्मक का है। ठीक है ना? ये चीज समझते चलना है। घूमने का काम कर रहा है वो, हां, तो इसमें कर्म लगा है, वह प्रतिदिन सुबह घूमने जाता है, घूमने का काम कर रहा है, तो इसमें कर्म लगा हुआ है, तो ये सकर्मक वाक्य है। कैसा वाक्य है? सकर्मक वाक्य है। ठीक है ना? कैसा वाक्य है? ये सकर्मक वाक्य है। स्क्रीनशॉट करो, हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लगाते हैं कि यहां पर क्वेश्चन करते हैं एक। ठीक है ना भैया? समझ में आता जाए अगर आप लोगों को तो कमेंट जरूर करता रहा करो। कमेंट अगर आप करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना? कमेंट जरूर करता रहा करो। जैसे प्रश्न है आपका, उसका बड़ा भाई खाना खाकर पढ़ने लगा। उसका बड़ा भाई खाना खाकर पढ़ने लगा। अब इस वाक्य में बताओ कर्म क्या है? जल्दी से, क्या कर्म है भैया इसमें? खाना खाकर, जल्दी से बताओ कर्म क्या होगा? यस यस जी सर, बहुत दिनों से नहीं पढ़ा तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है पुष्पेंद्र जी सर, ठीक है, ठीक ठीक। सकर्मक वाक्य है। ठीक है, क्या लिखे हो? सकर्मक बकरा है। अरे रीडिंग। ठीक है, उसका बड़ा भाई खाना खाकर पढ़ने लगा। काम क्या है? पढ़ाई करना क्रिया है, खाना खाकर ये उसका कर्म था। ठीक है ना भाई? ये कर्म लगा है, इसमें क्या लगा है? कर्म लगा है। चलो हम और सरल क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि है प्रश्न है अगला, वह है आज नहीं, वह आज नहीं आएगा। चलो, इसमें कर्म लगा है, जल्दी बताओ। पढ़ना। ठीक है, पढ़ना। ठीक है ठीक है, बब्बू का आंसर है पढ़ना, पुष्पेंद्र का रीड, प्रिया पढ़ना। ठीक है, गलत दे रहे हो तुम लोग। खाना खाकर पढ़ने लगा, वह पढ़ने लगा वाक्य तो इतना ही बन रहा है ना, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? वह पढ़ने लगा ये क्रिया है, और खाना खाकर, ये खाकर क्रिया क्या? खाना, खाना कर्म लगा है इसमें। इतना नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग, है ना? छोटी छोटी चीजें नहीं समझ पाते हो। इसमें बताओ, चलो वह आज नहीं आएगा, इसमें वाक्य में है नहीं लगा है, नहीं लगा कर, कोई कर्म नहीं है इसमें। क्या नहीं है? कर्म नहीं है इस वाक्य में। क्या नहीं है? और कर्म नहीं है। और आपको पता होना चाहिए, सर जी ने आपको बताया है कि जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है वो वाक्य कैसा होता है? अकर्मक वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है? अकर्मक वाक्य होता है। आप समझ में आ गया? ठीक है, कर्म नहीं लगा। अच्छा ये वाक्य बताओ, अगला प्रश्न है जैसे यहां पर ध्यान समझना है, वह है आज लिखेगा, वह आज लिखेगा। जैसे ये वाक्य लिखा है मैंने, इस वाक्य में ये बताओ, इस वाक्य में क्रिया
कैसी क्रिया का प्रयोग है, प्रश्न समझो, कैसी क्रिया का प्रयोग है, कैसी क्रिया का प्रयोग है, फटाफट बताओ। हम क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, वाक्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आंसर दो सभी लोग भैया। सकर्मक क्रिया वंश का आंसर है, पंकज का आंसर अकर्मक है, पुष्पेंद्र का आंसर अकर्मक है, यतेंद्र का आंसर सकर्मक है और पुष्पेंद्र का आंसर अकर्मक है। कैसी क्रिया का वाक्य, वाक्य क्रिया के बारे में पूछ रहा है, कैसी क्रिया का प्रयोग है, क्रिया के बारे में बताने बेटा, क्रिया के बारे में जल्दी से। बब्बू का आंसर अकर्मक है, दीपेंद्र सिंह, आंचल। चलिए देखो भाई, इसका आंसर हम केवल क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो क्रिया कैसी है, सकर्मक। क्रिया कैसी है बेटा, क्रिया सकर्मक है। और अगर हम इसी प्रश्न को ऐसे पूछें, दिए गए, दिया गया वाक्य, दिया गया वाक्य कैसा वाक्य है, दिया गया वाक्य कैसा वाक्य है, तो इसका उत्तर अब हम आपके सकर्मक वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक वाक्य है। फटाफट चलो बताओ, दिया गया वाक्य कैसा वाक्य है, फटाफट। क्या पंकज तुम कौन कौन से कमेंट कर रहे हो, प्रणर्थक क्रिया कहां, इसमें प्रणर्थक क्रिया दिख रही है, चलिए इसमें आंसर दीजिए भाई। वह आज लिखेगा, ये वाक्य कैसा है, सकर्मक वाक्य है, अकर्मक वाक्य है, अकर्मक वाक्य है। एक आंसर आया पंकज का, जल्दी से आंसर दो भाई सभी लोग, कैसा होगा आंसर, जल्दी से आंसर दो। पुष्पेंद्र का आंसर आ गया अकर्मक, बाकी सब लोग कहां हैं, दीप, आंचल का आंसर सकर्मक वाक्य है, वंश का आंसर सकर्मक वाक्य है। देखो भाई, ये वाक्य है अकर्मक, कैसा वाक्य है, ये वाक्य अकर्मक क्रिया का वाक्य है, अकर्मक वाक्य है, अकर्मक क्रिया का नहीं, सकर्मक क्रिया का अकर्मक वाक्य है। देखो भाई, इस प्रश्न में अगर हम बात करें, यह प्रश्न हुआ है आज लिखेगा, यह सकर्मक क्रिया का हुआ है, आज लिखेगा, और यह सकर्मक क्रिया का, ध्यान समझो, सकर्मक क्रिया का अकर्मक वाक्य है। वाक्य अकर्मक है, लेकिन वाक्य में क्रिया सकर्मक है बेटा। ये चीज 10 बार भी समझो तब भी बहुत कम समझ में आती है, हाँ ना, ये चीज कंफ्यूजन करने वाली बात होती है। क्रिया कैसी है, क्रिया कैसी है, तो सकर्मक है। वाक्य कैसा है, वाक्य अकर्मक है, क्योंकि इस वाक्य में कहीं भी कर्म का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अकर्मक, वेरी गुड। क्यों लिखना क्रिया है, नहीं नहीं गलत है बिटिया, सर दिया तो है आंसर, हम समझ नहीं पा रहे आपकी बात। चलिए स्क्रीनशॉट करो फटाफट इसको और मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है ना। चलिए चलिए बताओ, उसका जूता काटता है, उसका जूता काटता है, कैसा वाक्य है, फटाफट। कैसा वाक्य है, उत्तर लिखिए फटाफट।
समझ गए? ठीक है, नहीं आया समझ में सर, ये बताओ पहले आप। जल्दी बताओ, कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए और वी, दो ही ऑप्शन है। सकर्मक वाक्य, अकर्मक वाक्य, दो विकल्प हमने आपको दे दिए हैं, फटाफट आंसर दो। भैया अकर्मक है, अकर्मक, अकर्मक, क्रिया सकर्मक है, वाक्य अकर्मक है। यही चीजें समझनी है आपको, बस कहां कब क्या कैसा है, सब यही समझना है आपको, और कुछ नहीं समझना है। ठीक है ना भाई? क्रिया सकर्मक है, वाक्य अकर्मक है। वेरी गुड। चलो समझो पहले, उसका जूता काटता, भैया जूते के कोई नाखून दांत नहीं लगे होते हैं, पैर का साइज बड़ा है, जूते का साइज छोटा है, जूता काट रहा है। स्वतः होने वाली क्रिया है। कैसी क्रिया है? स्वतः होने वाली क्रिया। कैसी क्रिया है बेटा? स्वतः होने वाली क्रिया है। और जब स्वतः होने वाली क्रिया होती है तो वो कैसी क्रिया होती है? स्वतः होने वाली क्रिया अकर्मक होती है। कौन सी होती है? अकर्मक होती है, अकर्मक होती है। और जब अकर्मक क्रिया ही लगी है तो वाक्य कैसा हो जाएगा? अकर्मक वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? इस वाक्य में ये जो काटना क्रिया है बेटा, इस वाक्य के अनुसार देखा जाए तो ये अकर्मक है। इस वाक्य के अनुसार देखा जाए क्रिया सकर्मक है, लेकिन वाक्य में अर्थ अकर्मक का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना बेटा? नंदिनी, ठीक है, अकर्मक, बहुत बढ़िया। चलो अगला है, प्रश्न है, मां ने बच्चे को सुलाया। मां ने बच्चे को सुलाया। फटाफट आंसर दो, वाक्य कैसा है? पहला सकर्मक वाक्य है, दूसरा अकर्मक वाक्य है। फटाफट आंसर। और इसके लिए कैसी क्रिया का वाक्य है? पहला विकल्प सकर्मक क्रिया, दूसरा विकल्प अकर्मक क्रिया। चलिए दोनों ही हमने दे दिए हैं, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, सकर्मक वाक्य है, वाक्य सकर्मक है। ठीक है, वाक्य अकर्मक क्रिया, वाक्य अकर्मक क्रिया, वाक्य अकर्मक है, क्रिया सकर्मक है। ठीक है, वाक्य अकर्मक है, क्रिया सकर्मक है। एक बात नोट बना के दिमाग में लगा लो, नोट बना लो, छाप लो ये माइंड में बात। ठीक है ना भाई? बना लो, नोट माइंड में कर लो ये बात। यदि क्रिया अकर्मक है तो वाक्य अकर्मक ही होगा। सकर्मक के साथ थोड़ा सा अलग फंडा होता है। क्रिया सकर्मक है तो वाक्य अकर्मक भी हो सकता है, लेकिन अगर क्रिया कर्मक है तो वाक्य 100% अकर्मक ही होगा। इस बात को भूलना नहीं है। वाक्य अकर्मक है तो क्रिया अकर्मक, क्रिया सकर्मक कैसे हो जाएगी? मां ने बच्चे को सुलाया, सुलाया किसे सुलाया? बच्चे को सुलाया, क्रिया की बच्चे के लिए,
सकर्मक वाक्य है, कर्ता हो गया, क्रिया हो गई, कर्म हो गया, बच्चों को सुलाना। और कौन सी क्रिया का वाक्य? सुलाना क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक वाक्य सकर्मक क्रिया है। सोना कहां लिखा है प्रिया? सुलाना लिखा है। सोना, सोना और सुलाना, सोना और सुलाना, ठीक है ना बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आगे। सुलाना सकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक है और ये सकर्मक है, ठीक है ना? जल्दी करो। हाँ, दोनों ही सकर्मक होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है। देखो अगला, प्रयोग के आधार पर क्रिया। ठीक है ना? प्रयोग के आधार पर क्रिया। देखो बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अगर ये सकर्मक और अकर्मक का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो एक बार सब लोग लाइक कीजिए और शेयर कर दो बहुत बढ़िया तरीके से। और साथ में हमारे कमेंट में ओके सर लिख दो एक बार। ओके सर, फटाफट कमेंट में ओके सर लिखो, ठीक है। ठीक है, चलिए। दो लोगों के कमेंट आए हैं बस, दीपेंद्र का और प्रिया का। पंकज ओके, ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया 5 टाइप से होती हैं। नंबर 1, प्रार्थक क्रिया, ठीक है ना? नंबर 2, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3, नाम धातु क्रिया। नंबर 4, संयुक्त क्रिया। और नंबर 5 है आपका सहायक क्रिया। फटाक से स्क्रीनशॉट करो। ओके सर, बब्बू का ओके, अभय का ओके, ठीक है। ओके गुरुजी, ठीक है। हम तो हाल कमेंट कर देते पंकज, ठीक है। सर आपके पास देर में कमेंट जाती है कि नहीं? तुरंत आती है भाई, ऐसा नहीं है। तो लिखने में बिजी हो जाते, थोड़ा सा देखते नहीं है बस, और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो इसका और मैं आगे की बड़ी तरफ बढ़ जाऊं, ठीक है? चलो, ठीक है ना? ओके, हो गया होगा। चलो पहली क्रिया लेते हैं अपन, पूर्वकालिक क्रिया। हेडिंग बनाए, पूर्वकालिक क्रिया, ये इसकी हेडिंग है। समझते हैं क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना? चलिए, देखो अगर देखेंगे इसका विन्यास करेंगे तो पूर्व काल और इसमें एक प्रत्यय लगा है और लिखा है क्रिया। इतनी बात समझ में आ गई? पूर्व धन काल धन, ठीक है, एक धन क्रिया। पूर्व माने होता है पहले, ठीक है ना? काल माने होता है समय और क्रिया मतलब किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना, ठीक है ना बेटा?
यानी कि पहले ही किसी कार्य का हो जाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए अगर परिभाषा होगी तो परिभाषा होगी जब मुख्य क्रिया के होने से पहले ही जो क्रिया समाप्त हो जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना बेटा, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक। जब कोई क्रिया समाप्त हो जाए, ठीक है, सबका सही है। जब कोई क्रिया समाप्त हो जाए और वो मुख्य क्रिया से पहले समाप्त हो, मतलब एक क्रिया के समाप्त, इसकी परिभाषा एक और आती है, ध्यान रखना। एक क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया हो, समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ये इसकी पूरी परिभाषा है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लेते हैं, पिताजी ने नहाकर चाय पी। उदाहरण है, पिताजी ने नहाकर चाय पी। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम नहाकर को हटा दें तो आपके सामने वाक्य बन गया, पिताजी ने चाय पी। तो चाय पीना मुख्य क्रिया और मुख्य कर्म है, लेकिन चाय पीने से पहले पिताजी ने एक क्रिया की है, नहाकर। नहाने का काम समाप्त किया है। तो नहाने की क्रिया कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले ही हो गई है, पूर्वकालिक क्रिया है ये बेटा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग फटाफट लाइक कीजिए। ठीक है ना, लाइक की संख्या कम है, जुड़ने वालों की संख्या ज्यादा है, तो कृपया करके जल्दी से लाइक कीजिए फटाफट। ठीक है ना भाई? तो नहाने की क्रिया क्या हो जाएगी आपकी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? चलिए, हाँ, नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। अगर बात समझ में आ गई हो तो आप लोग कमेंट में ओके फटाफट लिख दीजिए। देखो क्या है ना कि अगर आप कमेंट में कुछ लिखते रहेंगे तो हमें यह लगेगा कि आप हमसे जुड़े हैं, आप हमें पढ़ रहे हैं, आपको बातें समझ आ रही हैं। ठीक है ना बेटा? तो यह बहुत जरूरी होती है। क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन से पढ़ाई नहीं होती है। कम्युनिकेशन जब दोनों तरफ से होता रहेगा, और जब से ऑनलाइन सिस्टम आया, जब से वन वे कम्युनिकेशन स्टार्ट है। वन वे कम्युनिकेशन में केवल हम एक लेक्चर पद्धति अपना रहे हैं, और पढ़ाई में लेक्चर पद्धति नहीं होती है। ठीक है ना? तो कृपया करके जब आप हमसे जुड़े, हमसे पढ़ रहे हैं, तो हमारे एक एक कॉन्सेप्ट के बाद ओके सर, हाँ सर, यस सर, ओके जी, ठीक है, ये करते रहिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप जुड़े हैं हमसे और हमारी बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग किया करो। ठीक है ना? चलिए, जैसे कि उदाहरण है, ठीक है ना, अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? ठीक है ना भाई? अगला उदाहरण है, वहां
जाकर खाना खाओ, वहां जाकर खाना खाओ। तो जाकर इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना। वह है सोकर उठ गया, उठ गया, उठने से पहले उसने कौन सी क्रिया पूरी की, सोने के काम पूरा किया। अगला क्या होगा, तुम खाना खाकर चले आओ, चले आओ। पहले कौन सी क्रिया कर लो, खाना खाने का काम पहले कर लो, सोने का काम पहले कर लो, जाने का काम पहले कियो, पढ़ने का काम पहले करो। तो जब हम शेखर, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रिया प्रजापति, हाँ जी सर, ठीक है, ओके। कोई समस्या, फटाफट बोलो भैया। सभी को चीजें समझ आ रही हैं जी, अच्छी बात है, ठीक है ना। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही है, फॉर्म भर दीजिएगा। और इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो हिंदी की गारंटी मेरी है बेटा, कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो आपके पेपर में छपेगा, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे जो बच्चे ऑफलाइन क्लास पढ़ चुके हैं उनको पता है ये बात, कि मैंने जो जो पढ़ाया हिंदी में वो पेपर में छपा मिला। तो कृपया करके ये जुड़े रहिए इससे, ठीक है ना, पढ़ते रहिए। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी की क्लास के लिए आपको केवल क्लास लेनी है बस, और कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस करवाते हैं, क्लास भी देते हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, और आपको यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं है। मैथ की क्लास पढ़ाई जाए, मैथ की क्लास पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट सीखिए, सीखने के बाद एक कोई बुक ले लीजिए, बुक का आप अनुसरण कीजिए और उसका क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस सर ले लीजिए, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, तो उनका आप प्रश्न कीजिए। सेम जीएस में है, जीएस वाले सर भी हैं, उनसे भी आप अपनी वार्तालाप कीजिए कि सर कैसे पूरा होगा, वो आपको सारा सारा चीजें बताएंगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। यूनिक प्रजापति कौन है भाई, यूनिक प्रजापति सर साहित्य का पढ़ाएंगे, बेटा सब पढ़ाएंगे, टाइम से पढ़ाएंगे, ठीक है, सब धीरे धीरे आएगा। यूनिक प्रजापति कृपया करके जो भी हैं, यूनिक प्रजापति, बेटा आप एक बार अपना नाम कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है ना, कि आप कौन है भाई, ताकि मैं समझ जाऊं, ठीक है। यूनिक प्रजापति मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए अब आता है प्रणार्थक क्रिया। प्रणार्थक क्रिया क्या है, प्रणार्थक क्रिया, नहीं चाय मैं नहीं पीता, ठीक है, राइट गुरुजी, ठीक है, 100%, ठीक है। दो तीन लोगों के बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो अगर आप अपने बारे में बताते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा हमसे पढ़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे प्रिया प्रजापति, कई 3-4 लोगों के मैं जानता हूं प्रिया प्रजापति के बारे में, समझ में नहीं आ रहा है कौन प्रिया प्रजापति है, कौन से बैच में हमसे पढ़ी है, कब पढ़ी है, ठीक है। चलिए प्रार्थक क्रिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। आपका काम, अपना काम दूसरों से करवाना, हाँ ठीक है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, प्रेरित करे, जबरदस्ती ना करो बेटा, प्रेरित करे बस, ठीक है ना। जैसे कि पढ़ना मूल क्रिया है, क्या है, मूल क्रिया है, और इसका प्रणार्थक क्या बनेगा, प्रणार्थक बनेगा पढ़वाना, क्या होगा, पढ़वाना। उजड़ना मूल क्रिया है, इसका बनेगा उजाड़वाना, उजड़वाना, ठीक है ना, उजड़वाना, उजड़वाना, ठीक है ना। जैसे अगला है, जैसे कि
लिखना, लिखाना, ठीक है ना। सोना, सुलाना, ठीक है ना। हंसना, हंसाना, ठीक है ना। इनको कीजिए, आप स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। चलिए, हर कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, ठीक है। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, धन्यवाद बेटा, हमें यही चाहिए। चलिए, आज की क्लास यही खत्म होती है और आप फिर आपकी आगे क्लास आपकी जीएस की होगी, ठीक है ना। चलते हैं, आपके से जाइएगा मत कहीं, देखो बेटा, ठीक है, पढ़ते रहिएगा। और मोबाइल में मैं आपके कमेंट शो करता रहता हूं, कमेंट दिखता रहता हूं ताकि पढ़ता रहूं, क्योंकि स्क्रीन साइड में लगी है, अगर हम साइड में देखेंगे इस तरीके से दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। चलते हैं, कल मिलते हैं। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। और सभी लोग भैया हमारे चैनल पर आए तो लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।